बेटी तरफ से बात करो, बेटी को होना। अरे बेटी को नाम ही नहीं रहा तो अब क्या रहा? बेटी को तो नाम भी होना ना। बाप का नाम तो किसके कौन सी औलाद को भी बाप का नाम नहीं लगता? सबको लगता। मेरे को भी होना, बाप का नाम भी होना मेरे को, और मेरे को इंसाफ भी होना, और मेरे साथ मेरे को सबने मेरा साथ देना। क्या बहन होते ये भी भाइयों ने बोले बहन नहीं है, और उनको पता नहीं क्या डर था। मैंने तो कभी कुछ मांगी नहीं उनसे। मेरे अब्बा का नाम शेख सांडू, शेख बंडू। भाई का नाम, अम्मी का नाम आमीना बी शेख सांडू। और कितने भाई है आपको? 3। 3 भाई है। हाँ। क्या नाम है तीनों भाइयों का? शेख नसीर, शेख कलीम, शेख निजाम। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अगर कोई बेटी को अगर अपन बोल देंगे तेरे को भाई नहीं, तेरे माँ नहीं, तेरे बाप नहीं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। नसीर सांडू, कलमू सांडू, निजाम सांडू, जायदबी सांडू। 4 उनके बच्चे हैं। हाँ, एक बहन 3 बेटी। सांडू बंडू को 3 बच्चे, लड़के 1 लड़की। क्या नाम है लड़की का? जायदबी। प्रतापुरवाड़ी के रहवासी है वो। तो सांडू भाई है उनके का नाम। नसीर है उनका बड़ा बेटा, कलमू है मंदला बेटा, और निजाम है छोटा, और उनकी बहन है जायदा भी है। जायदा सांडू बेटी उनकी। हाँ, सांडू भाई जो है उनकी बच्ची है। नसीर सांडू, कलीम सांडू और निजाम सांडू, 3 भाई हैं। ये हमारे पास ग्राम पंचायत है, हमने जो सही है वो दिए। हाँ, जायदबी के साथ पूरी ग्राम पंचायत है और गांव के भी लोग हैं। सांडू दादा की लड़की है, हमारे तो दादा ही हुए हो नाते से, तो उनकी लड़की है। वो जो ऑनलाइन में से नाम निकाले गया ना, तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए ना, किसने निकाला, क्यों निकाला। आपका नाम, गांव का नाम और आपकी पोस्ट क्या है बताइए। रुखसाना अब्दुल शेख, प्रतापुरवाड़ी और सरपंच। हाँ जी, हम जो आपके पास में आए हैं, हमारा आपको एक ही सवाल है कि ये जो जायदा बी है, हाँ, हाँ, पहले के जो सरपंच थे उनसे जो उन्होंने पत्र लिया था उनके भाइयों ने, उसमें उनका नाम नहीं डाला गया था। बाद में आपने फिर दूसरा जो पत्र दिया, बाद में जब आपकी सत्ता आई, आप गांव में जब सरपंच बने, आपने जो है तो उनको नाम, उसके अंदर उनका नाम डाला। क्या वजह है, क्यों ऐसे 2 पत्र अलग नजर आ रहे हैं? वारस से करके दिए। उनके भाई यहाँ पर है। आपने अपने आप क्या नाम है? नसीर सांडू, कलमू सांडू, निजाम सांडू। कितने भाई? हाँ, जायदा सांडू बेटी उनकी। हाँ। अच्छा, आप उनको पर्सनली पहचानते? जो जायदा भी है, हाँ, पहचानते ना। बातचीत होती है? हाँ, होती ना। जी। उजमा अखिल शेख, प्रतापुरवाड़ी सरपंच, उप सरपंच। जी, बाजी हमें ये बताइए, ये जो जायदा भी है, हाँ, इनको जो है तो पहले सरपंच ने जो पत्र दिया था उसके अंदर इनका नाम नहीं डाला गया था, और अभी आप सरपंच है और आपसे जो पत्र लिया गया उसमें जो है तो उनका नाम है, तो आप मानते हैं कि ये उनकी बहन है? हाँ, मानते हैं। और पहले जो सरपंच ने नाम नहीं डाला था, क्या लगता है आपको क्यों ऐसा नाइंसाफी उनके साथ में की गई? लेकिन ये जो नाइंसाफी उनके साथ हुई, क्या कहेंगे आप, उनको इंसाफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बहन को बहन का हक मिलना चाहिए। उनके भाई का नाम बताइए। नाम शेख नसीर सांडू, कलमू सांडू, निजाम सांडू। कितने उनके भाई हैं? हाँ, अच्छा, आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना हाँ, चाहिए? मिलना चाहिए। निसार नवाब शेख, ग्राम पंचायत सदस्य, हमारी घरवाली। हम इससे पहले 10 साल उप सरपंच थे, अभी घर के लोग हैं हमारे। जी, तो फिर आपको पता होगा जो पहले जो सरपंच ने जो वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि ये सांडू भाई जो है उनकी बच्ची है। जायदा भी। हाँ, उनके भाई भी हैं। 3 भाई है उनको, नसीर सांडू, कलीम सांडू और निजाम सांडू, 3 भाई हैं। ये इसके अंदर जो है तो तलाटी है, तहसीलदार है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन पे से नाम इनका डिलीट होता है। तो एक तरफ प्रशासन बोलता है कि बेटी को इंसाफ दिलाओ,
और एक तरफ है तो उनके साथ में ये हादसा होता है। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे उनके पर्सनल जो है तो आप जाके बोलो, लेकिन एक भारत की बेटी की जब बात आती है तो आप क्या कहेंगे? तो इंसाफ मिलना चाहिए उनको। जी, वो जो नाम उड़ा दिया गया ऑनलाइन पे, आप प्रशासन से अपील करेंगे कि वो नाम वापस डाले? वापस डालना पहले चाहिए। था वो पूरा गलत है। गलत है, सही है, गलत है ना, पहला जो दिए वो गलत है, अभी देना चाहिए। जो हमने, हमारे पास ग्राम पंचायत है, अभी हमने जो सही है वो दिए। किसको विश्वास में लेके ये काम किया गया? किसकी? पहला हाँ, वो नहीं बता सकते पहला, लेकिन आज का जो है उनको यहाँ पर वो स्कूल में पढ़े, उनके टीसी है इधर की, और वो वारस है, उन्होंने आरजे दिए, उनको वारस देना पड़ा। पहचानते थे? हाँ, हमको पता है, वो है, उनकी बच्ची है बोल के, उनके 3 भाई है और 1 बहन है। ओके, ठीक है। आपका नाम बोलिए पूरा। निसार नवाब पटेल, परतापुर बाड़ी। सिराज बादशाह शेख, परतापुर बाड़ी, ग्राम पंचायत सदस्य। कितनी हैरानी हो रही है आपको, जो बहन अभी मौजूद है उनका नाम ऑनलाइन पे से डिलीट कर दिया उनके भाइयों ने? वो नहीं होना था, वो भाइयों ने डिलीट कर दिया। भाई बहन को हक मिलना चाहिए उसको। तो आप भी कोशिश करेंगे कि उनका नाम आना चाहिए, उसमें उनको भाग मिलना चाहिए? आप करेंगे कोशिश। आपकी जो पंचायत है पूरी जायद अभी के साथ में है खड़ी हुई? हाँ, जायद अभी के साथ पूरी ग्राम पंचायत है और गांव के भी लोग हैं। शेख शकील शौकत शेख, मैं परतापुरवाड़ी का रहवासी हूँ और हमारी भावा जो है तो उप सरपंच है। ओके, आप जायद अभी को कैसे पहचानते? बचपन से पहचानते हैं ना, सांडू दादा की लड़की है, हमारे तो दादा ही हुए हो नाते से, तो उनकी लड़की है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी जो ऑनलाइन में से उनका नाम निकाल दिया, कितना बुरा लग रहा है, कितना खराब लग रहा है? नहीं, वो तो सही है ना, वो जो ऑनलाइन में से नाम निकाले गया ना, तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए ना, किसने निकाला, क्यों निकाला। ओ, अभी जो पहला सरपंच है उसने क्यों दिया पहला लेटर? क्या वारस नहीं बोल के लेटर देवा है ग्राम पंचायत से, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए क्या भाई क्यों दे के बोल के। आप थोड़ा सही होते हुए गलत काम करें। सांडू बंडू को 3 बच्चे, लड़के, 1 लड़की है, क्या नाम है लड़की का? जायद अभी। अभी एक चीज़ हमारे सामने आई, हम पत्रकार है, हमको पता चला कि ऑनलाइन में से उनका बेटी का नाम निकाल दिया, मतलब वारसदार में उनकी बेटी को बताया नहीं कि हाँ। हमको बहन भी है बोल के। हाँ, आप क्या कहेंगे इस नाइंसाफी? नहीं तो आप जो है वो बोलेंगे ना सच्ची, हाई करके, जो है वो सच्ची पसंद पड़ेगा ना, गलत कस के बताइए। आपके सामने उनकी शादी वगैरह हुई? हाँ, बच्ची आप हाँ, शामिल थे शादी? हाँ थे ना। और क्या कहेंगे, कुछ ऐसा दी पुरानी याद जैसा आपको मालूम है कि भाई ये उनकी बच्ची है, सब कुछ? बच्चे है इतना सब उनकी। हाँ, हाँ। कुछ और बताइए, इनके फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे हमको इंसाफ मिल सके ऐसी बात बताइए कि नहीं, अभी तक क्या बता सकते आप उनका। हाँ, ये तब छोटे से बड़े आपके सामने? हाँ हाँ, शायद वही उनकी बच्ची है। ओके, ठीक। क्या नाम है उनकी बच्ची का, एक बार नाम और आपका नाम? जायद अभी है ना। ओके, और आपका नाम? बादशाह भैया। ज़्यादा किसी भी कांटेक्ट किया था, उन्होंने हमको बताया कि उनके छोटे जो भाई हैं निज़ाम, उनकी बच्ची को उन्होंने बचपन से पालते संभाल के उसकी शादी की। इस बात में क्या सच्चाई है? इन्होंने छोटी थी तो उनको दी दे, उन्होंने छोटी की बड़ी करे, उसकी शादी भी करे, उनके पास ये बच्ची इन्होंने। बच्ची थी निजाम सांडू की। और किसने लेके गया था? जायद अभी नहीं। अच्छा, वो बच्ची को लेके जाके। हाँ, छोटी की बड़ी करी, भाई की बच्ची तो उसकी शादी भी कर दी। और सांडू भाई की कितने औलाद हैं? नसीर सांडू, कलमू सांडू, निजाम सांडू, जायद अभी सांडू। 4 उनके बच्चे हैं। हाँ, 1 बहन 3 बेटे, 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। हाँ। ये गाँव का नाम? परतापुर बाड़ी। आपका नाम? महबूब नबी शेख, परतापुर बाड़ी। परतापुर बाड़ी के रहवासी है वो। कहो, सांडू भाई है उनके का नाम। नसीर है उनका बड़ा बेटा, कलमू है मंदला बेटा, और निजाम है छोटा, और उनकी बहन है जायद अभी। अभी उनके साथ में जो नाइंसाफी हुई है, क्या हम ये मान सकते हैं कि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है? हाँ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए? है ना, इंसाफ दिलाने के लिए है ना पूरा गाँव। ओके, ठीक। आपका नाम क्या है? शेख नज़ीर। नाम नहीं भी करे तो आप शुरू कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा है और रुखसाना भी।
दोनों नाम से मुझे सब जानते, उधर भी और इधर भी। परतापुर बाड़ी में मेरा नाम जायदा रखे थे। और रुखसाना भी वहाँ का छे मेरी मम्मी का। क्या हुआ आपके साथ, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा आपको? वीडियो के सामने इसलिए आना पड़ा, क्या बहन होते हुए भी भाइयों ने बोले बहन नहीं है, और उनको पता नहीं क्या डर था। मैंने तो कभी कुछ मांगी नहीं उनसे, मैं उनको लगाती रही कितना भी, मैंने उनको कभी नहीं मांगी। उनके अम्मी अब्बा का बीमार थे, मेरे अम्मी अब्बा वो भी मेरे पास ही थे, मैच करी उनकी सब बीमारी ये वो, उन्होंने उनको भी नहीं पूछे। बाद में उनको क्या डर था पता नहीं, मैंने तो कुछ मांगी नहीं थी उनसे। ऐसा तो नहीं जो 24 एकड़ जमीन है आपके अब्बा की, तो उसमें हिस्सा मांग लेंगे? वो नहीं मांगी मैंने नहीं मांगी, उनको डर था शायद, उनको डर था कि मैं कुछ मांग लूँ। मैंने कुछ नहीं मांगी उनसे, तो मांगना था नहीं अपने को। जी, क्या नाम था आपके वालिदा का, वालिद का? मेरे अब्बा का नाम शेख सांडू, शेख बंडू। भाई का नाम? अम्मी का नाम? अम्मी का नाम आमीना बी शेख सांडू। और कितने भाई है आपको? 3 भाई है। हाँ। क्या नाम है तीनों भाइयों का? शेख नसीर, शेख कलीम, शेख निजाम। जी, तो बाजी मुझे ये बताइए, जैसे आप बोल रहे कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मेरा नाम बाहर निकाल दिए। हाँ। अभी आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने कहाँ पे कंप्लेन दी है कि भाई मेरा नाम इसमें डालो बोल के? पुलिस कमिश्नर के पास दिए, सिल्लेगांव पुलिस स्टेशन में दिए, गंगापुर तहसील में दिए। जी। और इंसाफ चाहिए क्या मुझे इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए या आपकी ज़मीन में हिस्सा चाहिए आपको? अब तो हिस्सा भी लूँगी ना, अब बाप का नाम ही नहीं रहा तो हिस्सा तो लेना पड़ेगा। अगर मैं हिस्सा ना लूँ तो बोलेंगे थी नहीं उनकी बेटी, इसलिए उनको नहीं मिला कुछ भी। ओके, अब तो लेना पड़ेगा ना। सरपंच ये जो नाम निकाला ये रौब सरपंच है, ये 15 साल सरपंच था वहाँ पे, और वो मेरे चाचा का लड़का है। हाँ, इसने नाम निकाला। आपके पास में क्या क्या प्रूफ है कि आप उनकी बहन है और शादी बेटी है? शादी का रुका है मेरे पास, स्कूल की टीसी है मेरे पास। स्कूल में थी मैं, वहाँ पे नाम डाली थी मेरे अब्बा ने। मेरा शादी में मैं उनकी बेटी नहीं थी, मेरी शादी क्यों कराई? अच्छा, तहसीलदार का क्या कहना है इसमें? तहसीलदार से मुलाकात हुई आपकी या तलाटी से मुलाकात हुई आपकी? तलाटी से हुई। हाँ, उन्होंने वापस नाम नोट किया आपका उसके अंदर? नहीं किया है। नहीं। क्या बोलना है उसका? लिख के दिया उन्होंने सब, अब जो भी कुछ लगेगा देंगे बोले तुमको। ओके, मीडिया के थ्रू क्या आपके दिमाग में चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि जैसा अपने को इंसाफ होना ना, अपने को अपन जो इतने दिन से जो भी करे तो अपने को इंसाफ तो मिलना। अपने थोड़ी कुछ किसके वास्ते करे थे, अब उनके वजह से अपने करना पड़ा ना। प्रशासन एक तरफ कहता है कि बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, मिलना चाहिए, तो मेरे को भी मिलना, तो मेरे को भी मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट से भी सब। अब बीटी के बोलते ना, बीटी के भाई बीटी तरफ से बात करो, बीटी को होना। अरे बीटी को नाम ही नहीं रहा तो अब क्या रहा? बीटी को तो नाम भी होना ना। बाप का नाम तो किसके कौन सी औलाद को भी बाप का नाम नहीं लगता? सबको लगता। मेरे को भी होना, बाप का नाम भी होना मेरे को, और मेरे को इंसाफ भी होना, और मेरे साथ मेरे को सबने मेरा साथ देना। आज मेरे को बहन नहीं बोले, कल किसका भाई भी ऐसा बोल देगा नहीं है बोल के। फिर आज काज में उठी, कल कोई उठना नहीं, इसलिए मेरा इंसाफ मेरे को कर दो, मेरा जो भी तो। प्रशासन से तुम्हारी मांग यही है कि मेरे को मेरा हक दो? हाँ। आपका पूरा नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम शेख बाबू। आपका नाम बताइए पूरा? जाहिदा भी शेख बाबूलाल, मेरे घर वालों का। जी, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? आपके भाइयों ने आपके साथ में? बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत। अगर कोई बेटी को अगर अपन बोल देंगे तेरे को भाई नहीं, तेरे माँ नहीं, तेरे बाप नहीं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होंगी। जिस दिन उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया उस दिन में कितनी तकलीफ हुई होंगी। क्यों ऐसा करे उन्होंने? जब आप बचपन से छोटे से बड़े उनके साथ एक साथ में जो है ना, एक बर्तन में खा के बड़े हुए ना। सरपंच ने करा, रौब सरपंच इसने करा, इसने और 5-6 जनों का सहना भी लिया ना उसमें, क्या मैं नहीं है बोल के। आपके भाइयों ने उनको बोले होंगे ना ऐसा करने के? पता नहीं, आप वो तो उनको मालूम है। छोटा भाई निजाम और रौब, ये दोनों मिलके ये काम करे। बचपन की कुछ यादें याद आ रही होंगी? साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, ऐसी हरकत? मेरे बगैर रहते नहीं थे मेरे भाया। आप सबसे बड़े? मैं, मेरे से 2 बड़े। अच्छा, निजाम इनके पास है? निजाम मेरे से छोटे। हम एक को एक छोड़ के नहीं रहते थे, और शादी होने के बाद में भी उनकी इतनी जान थी कि हम अगर गांव को जाने का रहा तो वो लोग काम पे नहीं जाते थे, घर पे रहते थे। आपको लगता है कि पैसे ने, जमीन ने रिश्ते खा गए आपके?
पैसे तो मैंने से उनको लगे, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं लगाए, कभी उन्होंने मेरे को चूड़ी तक नहीं पहनाए कांच की। ये तो सारा गाँव भी जानता वहाँ पे भी। मैंने उनका दुख करी, सुख करी, उनका हर चीज़ करी, उनके हर चीज़, उनको हर चीज़ में हम खड़े रहे दोनों जाके वहाँ पे, उनके हर चीज़ में। बड़े भाई के लड़के 1-2 शादियाँ करे हमने। आगे क्या इरादा है? बस इंसाफ इंसाफ होना और अपने को अपने अब्बा की ज़मीन पे होना। ओके, शुक्रिया। क्योंकि बेटी में उनकी होना मुझे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख बाबूलाल शेख टन्नू, जायदा भी रुखसानाइन का शोर हूँ। मैं जो है तो बीवी को अच्छी तरह से जी लगाया, जब से शादी हुई 85 में, जब से आज तक कोई बात की तकलीफ़ नहीं। और माँ बाप से जो भी मांगी उसने उसको माँ बाप से नहीं दिया, मैं खुद दिया। जो भी सास ससुरों को तकलीफ़ होती थी, दवा खाने, उनको कपड़ा लत्ता, मैं हर चीज़ पुराता था। मगर उन्होंने मेरी बीवी का बाप से नाम अलग कर दिया। ज़मीन इतनी होते ही उन्होंने बहन को नज़दीक नहीं किया। आज तक छटाक दाना या कोई 2 रुपया दवा खाने को बहन को नहीं लगाए। मैं ड्यूटी पे होते ही सास ससुरों का दुख करा, सुख करा, या 6-6 महीने संभाल के सास ससुरों को अच्छा किया। और सालों ने आज मेरी बीवी को बिगाड़ बाप का कर दिए। इसलिए हमने ग्रामीण पुलिस आयुक्त को निवेदन दिए, भाई हमारे बीवी को इंसाफ चाहिए। उसके बाद में गंगापुर तहसील कार्यालय, वहाँ पर भी निवेदन दिए कि हमारे बीवी को इसका बाप का नाम मिलना और उसको हक अदा करना। प्रशासन बोलती है बेटी बचाओ और बेटी के लिए हर चीज़ करो, हाँ इंसाफ दो बेटी को, बीवी को। मगर ये भाइयों ने और जो ग्राम पंचायत रौब सरपंच है, इन्होंने मिलकर साजिश किए, बहन का नाम, ज़मीन 7 बार ऐसे सब निकाल दिया और बहन को बिगड़ बाप का कर दिए। मेरे को ये एक बात बताइए कि क्या वजह होंगी, क्यों बाहर करे, क्या मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ। क्या कुछ ज़मीन का या कुछ पैसे का या कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ नहीं, ज़मीन भी नहीं मांगे थे हमने। मैं वहाँ पर ज़मीन लिया था, मैं वहाँ पे ज़मीन लिया था बिकत 2 एकड़। तो ज़मीन जो है तो मैं यहाँ से जाना आना करता था, और ज़मीन जो है उनके चाचा की ज़मीन मैं खरीदी किया था। तो मेरे को आने जाने को तकलीफ़ होती थी, उन्होंने रोक देना खेती में जाने आने के लिए, मजदूर को काम नहीं करने देना। फिर मैं वो ज़मीन जो है बेच दिया। तो ज़मीन उनको नहीं देते, मैं पड़ोसी को बेचा। ये पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मैं 2 एकड़ ज़मीन 12 लाख में दूसरे पड़ोसी की दिया। उसकी वजह से आपकी बीवी का नाम बाहर करे उन्होंने? तो उनको लगा होगा कि भाई ये ज़मीन बेच दिए ना, तो ये ज़मीन में हिस्सा मांगेंगी। ओके। हाँ, कौन सी ज़मीन में? ये 24 एकड़ ज़मीन जो है, किसकी है वो? ससुरे की ज़मीन थी। अच्छा। तो मैंने जो है उनकी 3 एकड़ दूसरे को शेरदी करके दिए थे, मैं वो छोड़ा के ससुरे के नाम पे किया। कहाँ पे है वो, उसका एड्रेस बोलिए। प्रतापपुर बाड़ी में। प्रतापपुर बाड़ी में मैं ज़मीन दूसरे के ताबे से छुड़ा के ससुरे के नाम पे रजिस्ट्री करा। फिर वो थोड़ा बहुत हमारा एक रिश्ता हुआ था, बच्चे का रिश्ता होने के बाद उन्होंने रिश्ता जुड़ाए और बाद में बोले छोड़ दो। हमने वो रिश्ता नहीं तोड़े, भाई बेटी का मामला है, गांव का मामला है, रिश्तेदारी का है, मैं वो रिश्ता कैंसिल नहीं किया। फिर वो वजह से ये लोग मेरे से नाराज़ हो गए और मेरी बीवी को भी इन्होंने दूर कर दिया। मेन मुद्दा क्या है आपका, जो आपके दिमाग में बात आती है कि इस वजह से जो है तो उन्होंने सबके साथ मिलके नाम बाहर किया? मेन मुद्दा क्या है वो बोलिए, क्या आपके दिमाग में आता है, क्यों कर रहे होंगे ऐसा आपकी बीवी के साथ? वो समझो ज़मीन जो अब्बा के नाम पे थी, ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे। सब में बड़ी वजह यही है यही कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे। हाँ, इसलिए पहले से पहले। करे। अच्छा, वो ज़मीन अभी उनके ताबे में है? पूरी उन्होंने नहीं, पूरी ज़मीन ताबे में। बेचे नहीं? नहीं। ओके। अभी आपका तहसीलदार प्रशासन से क्या कहना है? तहसीलदार प्रशासन साहब से यही कहना है कि जो बेटी को जो उसका हक है, हक देना, उसके बाप का नाम लगा के, नहीं तो आज जो है हक नहीं मांगेंगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये इसकी बाप की बेटी नहीं है। इसलिए बीवी का उसको जो भी होगा उसको हक देना और उसका इंसाफ करना। जी, हक तो मतलब
मतलब जैसा जमीन में जो हिस्सा बनता हाँ है, जो चौथाई का गवर्नमेंट बनता से है। भी हाँ इस्लाम से भी है, हाँ लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो नाम बाहर निकाला है नाम वो बाहर। नाम दाखिल होना चाहिए। हाँ 7/12 में नाम दाखिल होना। तो अगर आपका नहीं होता है हाँ तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? कलेक्टर ऑफिस, जिलाधिकारी, विभाग आयुक्त कार्यालय, ऐसे बड़े बड़े स्टेप है, हाँ हाँ वहाँ तक पहुँचेंगे आप, क्या करेंगे? वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा ना। वहाँ तक जाएंगे हम, तहसीलदार साहब से मिलेंगे, पुलिस आयुक्त कार्यालय वहाँ से भी मिलेंगे। वैसा हमने जो है तो निवेदन दिया हुआ है कि जो इंसाफ जो होना बेटी को वो इंसाफ दो। और जो झूठे कामा करने वाले ये बंडखोरी करे, रौब सरपंच, इसने जो नाम उड़ाया, 15 साल ये सरपंच रहा, इसने हमको वारस प्रमाण पत्र नहीं दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया। हम जो दूसरे से लेकर वो देखे कि इसमें बेटी का हक उड़ा दिए। आपका निकाह नामा है? निकाह नाम नहीं रहा, शादी का रुखा है। रोका है शायद? हाँ जी हाँ मिल जाएगा। हाँ ओके, उसमें तो इनके वालिद का नाम नाम है। 10% होगा ही। हाँ है, एक्चुअली हमको ये सब चीज़ें बताना पड़ता है, चलेगा, जनता के चलेगा। सामने रखना पड़ता है। चलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है, आपको अब जमीन में हिस्सा भी चाहिए या सिर्फ 7/12 में नाम आप नोट कराना चाहते हैं, क्या है थोड़ा बताइए। तो उसका 7/12 में नाम आना और उसका हक गवर्नमेंट रूल से जो चौथाई मिलती है, अपने इस्लामी हिस्से भी जो उसका हिस्सा मिलता है उसका उसको देना बीवी को। कितने सालों से ये आपको पता चला कि नाम उड़ गया उनका? 1911। 10 साल से आप 10 साल हो गए। 2011। 10 साल से आप बाप की तलाश में हैं। हाँ 10 साल से हम इंसाफ मांग रहे, मगर इंसाफ नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। रोप ने मिलन दिया कि नहीं? वो सरपंच बोले तुमको जहाँ भी जाना है दिल्ली तक जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारे से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सरपंच बताया। अभी माजी सरपंच है? माजी सरपंच अभी हयात है। ओके ठीक है। अब ये नए सरपंच ने अपने को मृत्यु प्रमाण पत्र दिए, वारस प्रमाण पत्र दिए, उसमें जो नाम डाल के दिए। अच्छा, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं? उन्हें सपोर्ट किए। ये वो उनको और झगड़ा कर रहे, तुमने क्यों दिए? अच्छा। ये जो नाम डाल के दिए, मैंने 15 साल नहीं दिया, बोले उनको तुमने क्यों दिए? वो बोले जो सच है, जो हक है, हम वही देंगे, हम झूठा नहीं देंगे। अभी की जो सरपंच आए हुए उन्होंने। हाँ जी हाँ। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम शेख बाबूलाल शेख नन्नू, मैं BSNL में ड्यूटी करा 29 साल, अभी जो तो रिटायरमेंट है, अभी घर पे हूँ। आपकी शादी 1985 में शादी हुई मेरी। वही गाँव में? हाँ वही गांव में हुई। 35 साल हो गया। हाँ प्रतापपुर वाली? प्रतापपुर बाड़ी में शादी हुई। शुक्रिया।